आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम पंकज शर्मा है। पासा स्टडी पर आपका बहुत बहुत स्वागत है गाइस। आज के 20 सवाल आपके सामने मैं लेके आ गया हूँ। उससे पहले मैं कुछ एक बातें बताना चाहता हूँ। मुझे बहुत सारे मेरे दोस्त बोलते हैं, यहाँ तक बहुत सारे कल मेरे पास कंप्लेंट भी आए। कंप्लेंट का ये कह रहे थे कि सर कंप्लेंट तो कुछ नहीं था एक्चुअली। वो सब ऐसे बोलते हैं सर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो, बहुत ज़्यादा आपकी बोलने की वो है। अरे मैं क्या करूँ, मैं ना हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ मैं बहुत सारा बोलता जाऊँ, कोई मुझे सुनता रहे। मेरी मम्मी भी ऐसे बोलती है कि मेरे लिए कोई लड़की ढूंढेगी ना, ऐसे ढूंढेगी जो चैटर हो मेरी तरह, बातू नहीं हो, वो सुनती रहे मेरी, मैं बोलता रहूँ उसके सामने हैं। तो देखिएगा, उससे पहले मैं लेक्चर शुरू करने से पहले एक बात बताता हूँ। ज़िंदगी के अंदर जो है, ज़िंदगी के अंदर कभी भी रिश्ते हैं ना बेमौत नहीं मरते हैं, उनको इंसान ही मारता बेटा। जी हाँ, आपने सही सुना, रिश्ते कभी बेमौत नहीं मरते हैं, उनको इंसान ही मारता है। कभी धोखे से, कभी फरेब से, कभी किसी और तरीके से। ठीक है, ज़िंदगी में कहते हैं ना कि जिस रिश्ते की नींव ही झूठ पे डली हो वो बहुत कम ही चलता है। मुझसे कोई पूछे ना, रियलिटी में मुझसे कोई पूछे सर आपको किस चीज़ से डर लगता है, मैं बोलूँगा बेटा मेरे को 2 चीज़ों से डर लगता है हमेशा। मैं एक तो अंधेरे से बहुत ज़्यादा डरता हूँ। मैं कभी भी लाइट ऑफ करके नहीं सोता हूँ रात को, मेरे को अंधेरे से डर लगता है। वो फोबिया बोल सकते हो आप, बहुत ज़्यादा ही। दूसरा भैया मैं अकेलेपन से बहुत डरता हूँ। मेरे को अकेला रहना मतलब ऐसा लगता है कि नहीं मैं अकेला नहीं रह सकता। मैं बात है मेरे, पता नहीं मेरा मन ऐसा ही रहता है हमेशा। वो आज मेरे एक दो फ्रेंड थे, एक दो स्टूडेंट है जिनका कमांडो के अंदर सिलेक्शन हुआ है। मुझको आज एक्चुअली कल मैं उनके बारे में आपको बताऊंगा, और हो सका तो मैं हर एक का इंटरव्यूज़ आपको ज़रूर सुनवाऊंगा, हर एक का इंटरव्यू कवर करूंगा। जो भी मेरे एसएससी के एस्पेरेंट हैं, जो मेरे कलीग थे, जो मेरे साथ थे, वो सिलेक्ट हुए हैं, उनका इंटरव्यू मैं जल्द से शुरू करूँगा। और जहाँ मैं ऑफलाइन बैचेस ले रहा हूँ, जहाँ पे ऑफलाइन पढ़ा रहा हूँ दोस्तों के साथ भी, जो मेरे कलीग हैं, मेरे दोस्त हैं, मोहित वगैरह जितने भी मेरे फ्रेंड हैं, उनसे कभी आप लोगों को रूबरू कराऊंगा, उनके साथ बातचीत करेंगे, कभी बैठ के गपशप मारेंगे। सौरभ शर्मा के साथ, सर के साथ मैंने एक बार गपशप करी थी, वो वीडियो पे डाल रखा है। सौरभ शर्मा ने बेइंतहा आप लोगों को समझाया है, उसमें मोटिवेटेड किया कि कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ा है। उस वीडियो का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, गपशप का। हमने बहुत सारी गपशप करी थी उस दिन, आप लोग बिल्कुल देख सकते हो उस गपशप को। लेकिन जो सौरभ शर्मा सर ने बताया था एग्जैक्टली वो बहुत अच्छी बातें बताई थी। आपको ज़िंदगी में उसको धारण करना चाहिए और ज़िंदगी में कुछ कामयाबी अपने रास्ते में लानी चाहिए। दूसरी बात कि ज़िंदगी में कभी बुरा मत मानिए किसी बातों का, मजाक में चलते रहिए। अगर कोई आपकी पर्सनैलिटी को लेकर कुछ बोल रहा है तो थोड़ा सा बिल्कुल उसे अवॉइड हो जाइए। थोड़ी बात कर रहा है कोई, मान के चलो आपके कपड़ों पे बात कर रहा है, आपको रहना सहना नहीं आता और उसको सामने वाला बंदा हाई स्टैंडर्ड का है, तो कल्टी मार लो ऐसे बंदों से जो आपके आउटलुक पे मरे, आउटफिट पे देख के आपसे दोस्ती करे। जय भैया, जय राम है, जय राम कर लो। ऐसे बंदों से नियर समीपता रहे कि जो आपसे जानते हों, जो आपको अच्छे से पहचाने, जो आपकी कमियों से प्यार करे, जो आपको माने। एक और बात भैया, का लेक्चर शुरू करने से पहले, एक बात ज़रूर बताऊंगा कि कभी भी है ना किसी का भरोसा मत तोड़ो, ठीक है। और कोई अपना है तो उसको इतना हक मत जताओ कि मेरा तू है। अगर वो अपना ही है तो हमें कोई ज़रूरत नहीं है बार बार उसको ये दिखाने की नहीं तू मेरा है। कोई अपन किसी चीज़ का मोल भाव नहीं कर रहे हैं, सिंपली ज़िंदगी की बातें कर रहे हैं। अब ये बहुत ज़्यादा बातें हो गई हैं, चलो लेक्चर शुरू करते हैं, ठीक है। बाद में बीच बीच में बातें करते रहेंगे, ठीक है। देखिएगा, पहले एक सीरीज़ दी गई है, बीच में एक शायरी से, मैं ये शायरी मैंने कल भी कही थी एक, वैसे ये शायरी कई दोस्तों ने पूछा भाई ये शायरी किस लड़की के लिए बोल रहे हो। भाई मैं ये शायरी लड़की वड़की के लिए नहीं बोल रहा हूँ, ये मेरी आदत है, ऐसे ही मैं बोल देता हूँ कि मैंने कल भी वो तुमको सुनाई थी पोइट्री, आज भी सुना देता हूँ। लेकिन वही बात है कि आप इसको मतलब मेरी पर्सनल लाइफ से मत कनेक्ट किया कीजिए, डॉटेड को इतना कनेक्ट मत कीजिए। शार्लॉक होम्स मत देखा करो बेटा, CID VID मत देखा करो। मैं पोइट्री सुनाता हूँ तो एज अ फन के लिए सुनाता हूँ, ठीक है, मज़े कर लिए, लेकिन जो मेरी आदत है, ठीक है, और ज़्यादा नहीं क्योंकि सर को कोई लड़की पसंद है ऐसा कुछ नहीं है। अखंड सिंगल लौंडे हैं हम, ठीक है। पढ़ें, चलो देखिएगा, जी है जो क्या पे है। अब देखिएगा, जी है वो कितने पे आता है, आप बोलोगे 7 पे आता है। और जो जे है वो कितने पे आता है, 10 पे आता है। एन कितने पर, 14 पर। और बेटा एस है वो 19 पर। और वाई कितने पर, आप बोलोगे सर ये आता है सर आपका 25 पर, ठीक है। अब ये देख लीजिएगा कितना बढ़ रहा है, आप बोलोगे 3 बढ़ रहा है सर, यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, यहाँ पर 5 बढ़ रहा है, यहाँ पर 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर कितना बढ़ जाएगा, 7 बढ़ जाएगा बेटा, 7 बढ़ जाएगा। यानी कि अपना जो शुरू होगा, यानी कि 26 पर क्या आ गया, जेड आ गया,
1 बढ़ गया, फिर ABCD पे आ जाओ, 6 और बढ़ा दो, यानी कि 6 पे क्या आएगा, F से शुरू होगा मेरा, ना ये ना ये ना ये, सिर्फ एक ही आंसर। मैंने कभी पूरा भी नहीं किया। आप हमेशा ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखो। ये देखो कि किस ऑप्शन से हमारा जल्दी से जल्दी आंसर आ रहा है, ये मत देखो कि कौन सा आंसर गलत है कौन सा आंसर सही है। पहले ये देखिएगा, अगर एक ही ऑप्शन से आपका सही आंसर आ रहा है तो आपको दूसरा करने की जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। ठीक है, चलो। अरे क्या कह रहा है ये, सभी चेन कांच है। देखिए जो पहले आएगा पहले मैं उसका डायग्राम बनाऊंगा। ठीक है, वेन डायग्राम और मैंने सॉरी वेन डायग्राम और ये मैंने स्लोग्स बहुत अच्छे से कवर किया है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको हर एक चीज़ का, देख लीजिएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन को ओपन कीजिएगा और आप बिल्कुल ये देख सकते हो। ठीक है, मैं वो समझा देता हूँ आपको। ये क्या कह रहा है कि देखिएगा, सभी चेन कांच है। पहले चेन के बारे में बात आई तो सभी चेन क्या है, क्या है बेटा, कांच। कैसे कांच रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, और सभी कांच क्या है, मेज है। सारे के सारे कांच किस में आ रहे हैं, मेज के अंदर आ रहे हैं। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, एरर जो इसने कंक्लूजन बोला उस पर फॉलो करते हैं, देखते हैं। कुछ कांच क्या है, चैन है। देखिएगा, आप नीचे जाओगे ना, हमेशा कांच किसके पास जा रहा है, चैन के पास। हमेशा याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, ले लीजिए। कभी भी आप ऊपर की तरफ जाओगे ना, ऊपर वाले भाई को नीचे वाले भाई को ऊपर लेके जाओगे तो सब और कुछ दोनों सही होते हैं बेटा। सब भी सही होता है, कुछ भी सही होता है। जब ऊपर वाले भाई को नीचे लेके जाओगे तो कुछ कुछ सही होता है, सब गलत होता है। ठीक है, अब क्या कर रहा हूं मैं, ऊपर वाले कांच भैया को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, सी के पास, चैन के पास लेके जा रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरा, कुछ सही हो जाएगा। यानी पहला डायग्राम तो मेरा सही है। ठीक है, अगला किसने कहा कि कुछ मेज क्या है, कांच है। अब नीचे जा रहा हूँ मैं, देखो फिर से नीचे जा रहा हूँ, कांच मेज को कहाँ पे लेके जा रहा हूँ, कांच के पास लेके जा रहा हूँ, तो ये भी सही हो जाएगा। कुछ तो दोनों में केस में सही होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, बोथ आर कंक्लूजन, यानी ये फॉलो करते हैं। ठीक है, अगला देखिएगा, आप करके देख लीजिएगा। अगला क्या कह रहा है, कुछ पंखे हथौड़े हैं। चैनल के डिस्क्रिप्शंस में आपको क्या है, मेरे फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम, व्हाट्सअप सबका लिंक, व्हाट्सअप का नहीं दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप सबका लिंक मिल जाएगा। और आप कमेंट में आपके आंसर्स जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसको टाइप कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, इससे एक बात होगी कि आपका मनोबल बढ़ेगा और ये दिल मांगे मोर। यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर है, ऐसे नहीं करने वाला। ठीक है, भूचाल ला दूंगा, भूचाल। अबे भूचाल को छोड़ो, क्वेश्चंस पे फोकस कर लो। ठीक है, चलो। ये क्या कह रहा है कि कुछ पंखे हथौड़े हैं। ठीक है, कुछ पंखे, P फॉर पंखे, वो क्या है, हैमर है बेटा, H फॉर हैमर। ठीक है, कुछ पंखे क्या है, हथौड़े हैं, और सभी हथौड़े क्या है, मछलियाँ हैं, फिश है। ये लो डायग्राम बन गया, सही बात है। अब आ जाते हैं भाई, देखिएगा दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। देखिएगा, देखो कुछ वाली भी हमेशा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है और सभी वाली भी बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट होती है, नोट वाली नहीं है। कभी भी ना पॉजिटिव स्टेटमेंट नेगेटिव कंक्लूजन नहीं देती, तो ये तो दोनों नेगेटिव आ रहे हैं। बिना देखे क्या हो गया, गलत हो गया। कौन सा भाई, ये रहा भाई, ना तो ये फॉलो कर रहा बी ऑप्शन, यानी कि ना तो एक फॉलो कर रहा ना दो फॉलो कर रहा भाई। अगला है भैया, सिंपली गैप देख लीजिएगा, गैप कितने का है और आप कर लीजिएगा। देखिएगा ई कितने पर है, आप बोलोगे सर ई है जो मेरा 5 पर है, जी 7 पर है, आई 9 पर है और के 11 पर है। देखिएगा 5 7 9 और के 11, 2 का गैप, और 11 में 2 जोड़ दूंगा कितना, 13। 13 आप क्या आएगा, आप बोलोगे एम आएगा सर, तो एम कहाँ पर है, 2 ऑप्शन मेरे कट गए। ठीक है, अब देखिएगा अगले जो अगला वर्ड निकालूंगा उससे मेरा आंसर बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में वी और यू है। देखिएगा लास्ट में क्या है, इसमें वी और इसमें यू है। ठीक है, मैं वैसे देख लेता हूँ। देखिएगा एम 13 पे बेटा, 13 ओ 15 पे, 13 2 15, 15 2 17, 17 2 19, 19 2 21, 21 पर क्या आता है आपका यू, तो क्या आ जाएगा मेरा, डी इज माई राइट आंसर। ओके, अरे यार क्या कहते हैं, मैथ कहाँ से आ गया, चलो अब आ गया तो कर लेते हैं। और एक बात मैं बतानी भूल गया था आप लोगों को, मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ बेसिक से, नंबर सिस्टम से शुरू करूँगा, पूरा अर्थमेटिक घुमा दूंगा 1-1.5 महीने में, जितना मेरे को वक्त लगेगा 2 महीने। अगर मेरी ज्वाइनिंग नहीं आती है तो उसके बाद तो मैं कुछ कह नहीं सकता, ज्वाइनिंग आ गई तो देखते हैं भाई, करेंगे तो ठीक है, नहीं करेंगे तो ठीक है, ठीक है, वरना देखते हैं। तो नहीं, अगर नहीं आती है ना, 1.5-2 महीने में ज्वाइनिंग नहीं आती है तो आपको पूरा कवर करा के जाऊँगा मैथमेटिक्स। ठीक है, सरप्राइज़ आप लोगों के लिए जल्दी, यो भाई तारा भाई जोगिंदर है तो जल्दी कुछ सरप्राइज़ लेके आएगा, ऐसे कुछ नहीं है। अगर मेरी सीरीज़ आपको पसंद आ रही है ना, थोड़े भी मेरी बातें आप पे असर कर रही हैं, तो यही लिखना कि दिल मांगे मोर सर हैं, अपन सिद्धार्थ मल्होत्रा कह के दिल मांगे मोर। ठीक है,
शुरू करें, चलो। ये कह रहा है कि एक है जो एक वस्तु की कीमत में 20% की गिरावट आती है और वर्तमान में इसकी कीमत 10,000 रुपये। एक बात याद रखना, मेरी बात याद रखिएगा, क्या 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या है? आप बोलोगे सर 20% बटे में 100 सर। परसेंट का मतलब वो क्या होता है? 100। 20 बटे में 100 यानी कि 1 बटे में 5, यानी कि क्या हो रहा है? 5 से चीज़ में 1 रुपये की कमी आ रही है, यानी कि 5 से चीज़ क्या हो रही है? आप बोलोगे 4 रुपये हो रही है सर, ठीक है। लेकिन ये 1 साल की बात नहीं हो रही है, 3 साल तक हो रही है, यानी कि 5 से कितनी होगी? 4। 5 से कितनी होगी? 4। अब कुछ मत करो, इनकी मल्टीप्लाई कर दो 125, और यहाँ पर कितनी है? 4 चौके 16, 16 चौके 64, ठीक है। ये है अपने पास। अब 64 की वैल्यू आपको कितनी दी है? आप बोलोगे सर 1001 जो भी दी है, 64 की वैल्यू आपको दी है बेटा 10,000 रुपये, और आपसे 100,000 रुपये जो भी है, और 125 की आपसे पूछी है, ठीक है। अब एक काम करो, काट लो इसको। आप काटोगे 4 पे काट लो, 25 25 चौका 100, 25 या 25 पे कट जाएगा। ये कितने पे कटेगा? 16 चौके 64, 16 पे। अब देख लीजिएगा, काट लीजिएगा एक बार 4 पे, फिर कट जाएगा ये, ठीक है। बाकी और काट लीजिएगा, काट पीट के जो भी आंसर आएगा मुझे बता दीजिएगा, कुछ ऐसा ही आ जाएगा, ठीक है। 64 को काट लेना, ठीक है। अगला सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। उससे पहले मैं एक कहानी सुनाता हूँ तुम लोगों को। चलो, मैं बहुत बड़ा कहानी खोर हूँ। अरे मेरी कहानी क्या होता है ना, मेरी वो है, क्या बोलते हैं, ये मेरी नेचुरल है, मेरे अंदर क्या होता है ना, कहानी खोर में बहुत बढ़िया कहानी, ठीक है। कहानी सुनाता हूँ। एक बार क्या होता है कि एक आदमी होता है, वो अपने भाग को बहुत ज़्यादा कोसता है कि मेरी किस्मत ख़राब है, मेरी किस्मत खराब। होते हैं ना कि कुछ लोग होते हैं कि एक बात याद रखिए, कहानी सुनाने से पहले एक बात बताता हूँ। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, किसी भी रिलेशनशिप में, चाहे दोस्ती हो, प्यार हो, माता पिता, किसी का भी हो, अगर आपको लग रहा है कि सामने वाला बंदा आप पे ईगो से बात कर रहा है, आपसे भाव खा रहा है, आपकी डिग्निटी डाउन करके आप उससे लेवल मैच कर रहे हो अपना, तो है ना, ऐसे रिश्ते को बाय बाय, टाटा, ख़त्म कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो, आपकी डिग्निटी ही आपके लिए सब सही है। अगर आपका सम्मान है, आत्मसम्मान है, तो सब है। कहते ना कि मैंने ना रियलिटी बताऊँ ना, ज़िंदगी के अंदर मैंने, कहते ना कि बहुत देखा है ज़िंदगी के अंदर, लेकिन मैं इतना कह रहा हूँ कि मैंने वो देखा है कि मैंने कहते ना, रास्ते को बदलते, इच्छाओं को बदलते रास्ते देखा। कुछ ऐसे लाइनें हैं, मेरे को अभी याद नहीं है एग्जैक्टली वो लाइनें, तो लेकिन हाँ, मैंने गिरता हुआ आत्मसम्मान देखा अपना, ठीक है। मैं अपने ही अभी यहाँ पे बता रहा हूँ कि अगर आपको लगे कि सामने वाला बंदा थोड़ा सा आपके लेवल को क्या कर रहा है, जस्टिफाई कर रहा है, मतलब आपको बार बार पे क्रॉस कर रहा है, तो ऐसे बंदों को बाय बाय, टाटा, सी यू, छोड़ दो, ठीक है। ज़िंदगी एक मिली है। देखिए, एक बात है ना, मान के चलिएगा, जिसको भी आपने अप्रोच किया है, वो ज़रूरी नहीं कि पूरी ज़िंदगी आपके साथ चले। बहुत सारी उदाहरण देखेंगे आपने, लगता होगा कि इससे बेस्ट तो कोई कपल हो ही नहीं सकता, लेकिन वो भी अलग हो जाते हैं। तो ज़रूरी थोड़ी है कि जिसको आप चूज़ करो वो पूरी ज़िंदगी साथ चले। हाँ, लेकिन तो आपने जो चूज़ किया, आप पे उसको मान होना चाहिए कि देखो, ये चूज़ मैंने किया था, ठीक है। तो कहानी सुनाने वाला था, चलो अगले 2-3 मिनट के बाद कहानी सुनाऊंगा, ठीक है। चलो, अरे मैं बोर तो नहीं कर रहा ना, पिटोगे अगर कहा तो बोर कर रहे हो आप, ठीक है। चलो, अब देखिएगा, ये जो 5, 6, 2, 4, 81, एक सीमा, तुमने क्या बोला कल मेरे को कि आप ज़्यादा बोलते हो सर, पिटोगी तुम बेफालतू में, ऐसे मत कहा करो भाई, ऐसा कहीं नहीं। कौशिक साहब, मैं इतना नहीं बोलता, ठीक है। चलो, अभी देखते हैं भी, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू में 81 होता है बेटा। देख लीजिएगा, मैंने देखो 25, आप बोलोगे सर 36, आप बोलोगे सर 4, और आपका 16, जोड़ दिएगा 20, 20 में आप जोड़िएगा कितना हो गया? 61, 20 में 61 जोड़ोगे आप कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। तो सेम इट इज इसके अंदर कर लीजिएगा आप, क्या 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 9 और 1 10, 10 और 4 14, 14 और 16 कितना हो गया? आप बोलोगे सर 30। इनके स्क्वायर करके ऐड कर दीजिएगा, सामने वाला आंसर आपका आ जाएगा। क्या कह रहा है कि एक निश्चित चिड़ियाघर में 5 जानवर अपने पिंजरे में है। क्या बात है, चिड़ियाघर में जानवर 5 है, ठीक है। चिड़ियाघर से अब चलो कहानी याद आ रही थी, वो सुना देता हूँ।
देखिएगा, एक बार एक इंसान होता है, वो अपने भाग को लेके बहुत ज़्यादा रोता है कि मेरा भाग किस्मत ख़राब है, मेरी तो फूटी किस्मत है, मेरे तो ये हो रहा है, मेरे तो वो हो रहा है, मैं तो ज़िंदगी में कुछ अच्छा कर ही नहीं पा रहा, मैं तो ये हो रहा है वो हो रहा है। तो क्या होता है कि एक ऋषि महात्मा जा रहे होते हैं रास्ते में, वो कहते हैं कि क्या हो गया बेटा। उसने कहा कि मेरा भाग है वो मुझसे रूठा हुआ है, तो मैं अच्छा नहीं हो रहा मेरे साथ। तो वो कहता है कि जाओ तुम अपने जो भाग है उस भाग को क्या करो, बना के लेके आओ। उसने कहा कि क्या बात कर रहे हो आप, भाग को कैसे बना के लाओ। उसने कहा नहीं नहीं जाओ बना के लाओ। तो एक रात को क्या रहा, उसी रात को वो आदमी है जो भाग को कोस रहा था, वो सो रहा होता है। उसको सपना आता है कि कोई उसकी छाती पे है ना कूद गया, और वो जब ऐसे आँख खोलता तो उसको भाग दिखता, वो कि भाग है, कोई पहाड़ी से कोई आदमी कूदा है, उसकी छाती पे बैठ गया। जो छाती पे बैठा है ना आदमी, वो भाग्य होता है, ठीक है। तो उसको उसके मन में ना एक बात हो गई कि पहाड़ी पे मेरा भाग्य बैठा है, एक पहाड़ी पर मेरा क्या बैठा है, भाग्य बैठा। वो भाग्य को लेने चल पड़ता है। वो एक जंगल में जाता है। जैसे वो जंगल में जाता है, एक शेर मिलता है उसको। वो शेर से बचता हुआ निकलता है, शेर उसको बुलाता अपने पास, यहाँ आओ। होता ना कि शेर उसको बुलाते हैं, यहाँ पे आओ। उसने कहा मैं तेरे को मारूंगा नहीं। उसने कहा कहाँ जा रहे हो। उसने कहा कि मैं अपने भाग से मिलने जा रहा हूँ, जो कि एक पहाड़ी पर बैठा है। क्या बैठा है, पहाड़ी पर बैठा हुआ है। उसने कहा ठीक है, तुम भाग्य से मिलने जा रहे हो ना, तो मेरा एक सवाल पूछना भाग्य से। उसने कहा ठीक है बता दो। उसने कहा कि भाग्य से मेरा एक सवाल पूछना। शेर ने कहा, उसने कहा, आदमी ने कहा पूछ लो, कौन सा पूछना है, मैं पूछ तो जा तो रहा हूँ, पूछ लूँगा। उसने कहा कि मैं बीमार रहता हूँ बहुत सारा, भाग्य से पूछना कि मेरी बीमारी का इलाज कब होगा और मैं कब सही होऊंगा। अगर उसने भाग्य ने तुमको जवाब दिया तो मैं तुमको जाने दूंगा, इनाम दूंगा। उसने कहा ठीक है। तो फिर वो क्या करता है, आगे चल पड़ता है। आगे क्या हो रहा है कि दूसरे गांव में पहुंचता है, तो उसको एक झरना मिलता है, झरना, वाटरफॉल ना, तो झरना, तो झरना मिलता है उसको। वो झरने में पानी पीता है और पानी अपने हाथ पैर धोता है और झरने में से पानी पीने लगता है। और वहाँ पे एक बगीचा होता है, वहाँ से वो क्या करता है, फूल फल खाने लग जाता है, फल खाने लग जाता है। वो जैसे ही फल खाता है, वहाँ पे सारे फल क्या होते हैं, कड़वे होते हैं। तो उसको समझ नहीं आ रही होती है, तभी एक माली आता है, वो कहता है कि यहाँ के फल ना मत खाओ आप, वो जो कड़वे हैं फल। तो उसने कहा आप कहाँ जा रहे हो। माली ने बोला उस बंदे से, कहाँ जा रहे हो आप। उसने कहा कि मैं अपने भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, जो कि एक पहाड़ी पे बैठा है, रूठा हुआ मुझसे, उसको लेने जा रहा हूँ। उसने कहा कि आपका जब भाग्य मिल जाए तो उससे मेरा एक सवाल है, वो पूछना। अगर उसने सही जवाब दिया ना तो मैं आपको इनाम दूंगा। उसने कहा ठीक है पूछ लो। उसने कहा कि मेरे जो बगीचे के फल हैं वो सारे कड़वे क्यों हैं। उसने कहा ठीक है, मैं जाऊँगा, भाग्य से मिलूंगा तो पूछ लूँगा। आगे जाता है, शाम को एक पहाड़ी पर एक महल दिखता है, महल में रात गुजार लेता है। और जैसे ही वो महल में जाता है तो उसको कौन मिलती है, एक लड़की मिलती है। वो अकेली रहती है उस महल में। तो वो लड़की बड़ी परेशान रहती है। तो वो लड़की बोली कि आप कहाँ जा रहे हो, मुसाफिर आप कहाँ जा रहे हो। तो उसने कहा कि मैं भाग्य से मिलने जा रहा हूँ, मेरा भाग्य पहाड़ पर बैठा है। उसने कहा ठीक है, आप भाग्य से मिलने जाओ तो उससे पूछना कि मैं अकेली क्यों हूँ, मेरा अकेलापन कब दूर होगा। अगर आपने सही जवाब दिया, उसने मेरा सही जवाब दिया, तो मैं आपको इनाम दूंगी। उसने कहा ठीक है मैं पूछ लूँगा, जा तो रहा ही हूँ, मैं पूछ लूँगा। तो जैसे ही वो क्या करता है, जाता है ऊपर पहाड़ पे चढ़ता है, तो किस्मत ऐसी होती है कि पहाड़ पे सच में कोई आदमी बैठा होता है और वो उसका नाम भाग्य होता है। उसने कहा कि चलो मैं तुमको लेने आया हूँ। भाग्य बोलता है कि मैं तेरे पीछे पीछे आ रहा हूँ, तू चल। उसने कहा ठीक है, साथ चले पीछे चले, आ तो भाग्य ही रहा है ना साथ में। तो उसने ठीक है, वो पहले महल में जाता है। फिर वो महल में जाता है और उसके लड़की का सवाल का जवाब देता है। फिर वो झरने के पास जाता है, झरने वाले के सवाल का जवाब देता है। फिर वो शेर के पास जाता है लास्ट में। तो शेर के पास जाता है। शेर कहता है कि मिल लिया भाग्य से। उसने कहा हाँ मैं मिल रहा है भाग्य से। उसने कहा कि क्या जवाब दिया भाग्य ने। उसने कहा तेरे जैसे 2 बंदे और मिले मुझे। शेर ने पूछा कौन कौन मिले। उसने कहा एक तो माली मिला, एक लड़की मिली। उसने कहा ठीक है। उसने कहा माली ने पूछा कि शेर ने पूछा कि माली और लड़की ने तेरे से क्या सवाल किए थे। तो शेर ने पूछा कि माली और लड़की ने तेरे से क्या सवाल किए थे। तो लड़का बोला, लड़की ने पूछा कि मैं दुखी क्यों रहती हूँ। तो शेर ने कहा कि क्या जवाब मिला। उसने कहा, भाग्य ने जवाब दिया कि लड़की जिस लड़के से शादी करेगी, मन चाहे लड़के से, उसके साथ वो खुश रहेगी। तो शेर ने कहा ठीक है। तो फिर बोला उस लड़की ने तेरे को क्या इनाम दिया। उसने कहा कि वो मुझसे शादी का प्रपोजल करने लगी, कि मेरे को प्रपोज कर दिया शादी के लिए, लेकिन मैंने कह दिया कि मेरा भाग्य मेरा पीछे आ रहा है, मैं तेरी वेट नहीं करूँगा। तो मैंने उसकी शादी के लिए मना कर दिया। शेर ने आराम से सुना बात को। उसने कहा ठीक है। दूसरे माली का क्या जवाब दिया भाग्य ने। उसने कहा माली के ने सवाल किया था कि मेरे जो फल हैं वो कड़वे क्यों हैं, मेरे जो फल हैं
वो कड़वे क्यों हैं? उसने कहा कि हाँ, तो कड़वे क्यों हैं बताओ? उसने कहा कड़वे इसलिए हैं कि जो आपके झरने के पीछे बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, और आप उस खजाने को हटा दो, पानी स्वच्छ आने लगेगा, आपके फल मीठे हो जाएंगे। तो फिर उस नशे ने कहा फिर तूने क्या किया? उसने कहा कि मैंने उसको बता दिया। फिर उसने बोला तेरे को इनाम क्या दिया? उसने कहा कि वो सारा खजाना मुझे दे रहा था वो, लेकिन मैंने उसको ये खजाना ये कह के मना कर दिया कि मेरा भाग्य मेरे साथ आ रहा है, मैं क्यों लूँगा इसको। शेर ने चुपचाप, शेर सुन रहा, शेर बोला कि अब मेरा इलाज बता। कि शेर ने, उसने कहा तुम्हारे भाग्य ने भी तुम्हारे बीमारी का भी इलाज बताया। उसने कहा क्या इलाज बताया? उसने कहा कि ये इलाज बताया कि तुम दुनिया के सबसे मूर्ख इंसान का सिर पाड़ के खा जाओगे ना, तभी तुम ठीक हो जाओगे। तो शेर ने आओ देखा ना ताऊ, उसी आदमी का सिर फाड़ के खा गया। तो एक छोटी सी कहानी है। तो उस शेर ने ऐसा क्यों कहा और ऐसा क्यों किया, एक छोटी सी कहानी है अपनी ज़िंदगी की। हम ना भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं। अभी देखो भाग्य के भरोसे कैसे? वो इंसान भाग्य के भरोसे बैठा था, अरे वो भाग्य ही तो था, तभी तो वो लड़की शादी के लिए कह रही थी, वो लड़की वो भाग्य ही तो था, तभी उसको वो खजाने के लिए कह रहा था। लेकिन इंसान, मेरा तो भाग्य मेरे साथ है, मेरे भाग्य मेरे साथ आएगा, इंसान आने वाली खुशियों को छोड़ देता है। यही हम हैं, हम फ्यूचर की टेंशन में आने वाली हमारी जो खुशियाँ हमारी प्रेजेंट में बस रही हैं उनको मिस कर देते हैं। पास्ट की दो इंसान कभी भी कामयाब नहीं होते हैं, जो पास्ट में रहता है, जो फ्यूचर की सोचता है, वो दोनों इंसान कभी भी कामयाब नहीं होते ज़िंदगी के अंदर। हमेशा प्रेजेंट की सोचिएगा, ठीक है। एक बात और आप वाक्य बताऊंगा, आगे बताऊंगा वो। तो ये कहानी सिर्फ उन बंदों के लिए जो अपने ना डेस्टिनी मतलब भाग्य पे ज़्यादा यकीन रखते हैं, ठीक है। भाग्य बनाने से बनता है बेटा, हमेशा भाग्य के भरोसे मत बैठा करो, क्या पता भाग्य आपके भरोसे बैठा हो। है वो कहता ना कि मांझी से कहता है कि भगवान के भरोसे मत बैठो, क्या पता भगवान आपके भरोसे बैठा हो। क्या बात है, भगवान हमारा आशीर्वाद दे रहे हैं कि पढ़ा लो आप, ठीक है। चलो अच्छा, ये कह रहा है कि एक चिड़ियाघर में 5 जानवर थे, पिंजरे में थे और एक पंक्ति में बैठे हैं। ये लो एक पंक्ति में बैठ गए भाई 5 जानवर। बंदर है वो कह रहा है कि एक पंक्ति के सबसे अंतिम और सबसे आखिरी, एक पंक्ति के सबसे आखिरी स्थान पर है। मान के चलो बंदर जी यहाँ पे बैठे हैं मेरे, ठीक है, बंदर बैठा है यहाँ पर। गाय है वो हिरण के, मान के चलो गाय है यहाँ, चलो गाय यहाँ पे बैठ गई, और गाय बैठी किसके है भाई? हिरण के बाईं ओर बैठी है। मान के चलो हिरण यहाँ पे बैठ गई, हिरण का बायां कहाँ, सॉरी हिरण यहाँ पे बैठ गई भाई, हिरण का बायां कहाँ होगी? गाय होगी ना, ठीक है। चलो भाई अब ये क्या कह रहा है? शेर है वो क्या कह रहा है? जो शेर है वो दाहिने छोर पर बैठा है, यानी कि बंदर फिर कहाँ बैठा है? बंदर यहाँ पर बैठा है। बंदर कहाँ पर बैठा है? यहाँ पर बैठा है, और शेर यहाँ पर बैठा है, ठीक है, कोई बात नहीं है, ठीक है। और फॉक्स है, जो फॉक्स होती है लोमड़ी, वो कहाँ बैठी है? हिरण और शेर के बीच में बैठी है, बिल्कुल। क्या बात है, क्या बात कर रहे हो भैया? हिरण और शेर के बीच में कौन बैठी है? फॉक्स बैठी है। यहाँ पर कौन बैठी होगी? फिर फॉक्स बैठी है, ठीक है। तो कौन सा जानवर बाईं ओर से दूसरे स्थान पर है? यहाँ पर बंदर बैठा है, और बाईं ओर से दूसरे स्थान पर कौन बैठा है? फिर गाय। देखिएगा कुछ गड़बड़ हो रही है, आई थिंक। देखते हैं दोबारा से। अब मैं चलो चेक ही कर लेता हूँ, वरना सारा क्वेश्चन चला जाएगा। एक्चुअली एक बार देख लेता हूँ फिर भी। क्या कह रहा है कि बंदर है एक पंक्ति के एक छोर पर आखिरी स्थान पर है। मान के चलो ये बंदर यहाँ पे बैठा है, बी फॉर बंदर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। और शेर वह दाहिने ओर पे बैठा है, शेर यहाँ पे बैठा है, ठीक है। 5 बैठे, 2 बैठ गए अपने, ठीक है। गाय हिरण के तत्काल बाईं ओर बैठी है, तत्काल बाईं ओर, यानी कि मान के चलो हिरण यहाँ पे बैठी है और गाय कहाँ पर बैठी है? यहाँ पे बैठी है, ठीक है। गाय यहाँ पे बैठी है, शेर, ठीक है। फॉक्स है वो हिरण और शेर के बीच में, फॉक्स कहाँ पर बैठी है? फिर यहाँ पर बैठी है, ठीक है, कोई बात नहीं। अब वो कह रहा है कि कौन सा जानवर है दूसरी ओर से बाईं स्थान पर बैठा है? पहले पे कौन बैठा है भैया? बंदर। दूसरे पे कौन सा? बाईं ओर से काऊ, गाय बैठी है बेटा। अगला सवाल है, ये कर लीजिएगा, बहुत अच्छा सवाल लग रहा है मुझे ये। अगर मैं कहूँ तो आपको करना दे दूँ या कर लोगे? अरे कर लेना, बहुत अच्छा सवाल है। देखिएगा कैसे, ये देखिएगा, इनका गैप देख लीजिएगा। 7 में से 5 गया 2, 2 का डबल कितना है? 4 है। 9 में से 4 गया 5, 5 का डबल कितना है? 10 है। तो 14 में 7 गया, अरे 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 अरे, गड़बड़ तो नहीं होगी ना? 1 सेकंड रुकिएगा।
कुछ गड़बड़ होगी। हाँ कुछ गड़बड़ होगी, पता नहीं कैसी वीडियो बनेगी, अब तो देखते हैं। तो देखिएगा 14 से 7 गया, आप बोलोगे 7, 7 मल्टीप्लाई में 2 कितना हो गया, आप बोलोगे 14 आ जाएगा सर इसका आंसर। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसका गैप देख लीजिएगा। आप बोलोगे 3 में से 2, सॉरी 11 में से 3 गया, आप बोलोगे 8। अच्छा यहाँ पे कितना रह गया, 14, 14 में 6 गया 8, और यहाँ पे कितना रह गया 8, 8 में से 6 गया 2, 288। अब इनका गैप देख लीजिएगा। आप बोलोगे सर 3 में से 1 गया 2, यहाँ पे 14 से 4 में से 14 में से 5 गया 9, और यहाँ पर देखिएगा यहाँ पे कितना बच गया 10, 10 में से 9 गया 1। अब देखिएगा भैया सेम इट इज इसमें चल रहा होगा, ये गैप चलेगा बेटा, देख लीजिएगा 288, 192, 288, फिर इसका भी गैप इतना ही मिलेगा आपको। यहाँ से जो संख्या आएगी ना 288, 192, एक छोड़ के एक अल्टरनेटिव गैप इतना ही मिलेगा। ठीक है, चेक कर लीजिएगा। क्या कह रहा है कि एक जानवर है, एक जानवर ए बिंदु से पूर्व की ओर चलना आरंभ करता है। मान के चलो ये बिंदु ए है और यहाँ से पूर्व की ओर चलना शुरू किया, कितना चला भैया 15। ठीक है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ गया, बाएं मतलब लेफ्ट को, यानी कि इसके ये 2 हाथ हैं, ये बाएं मुड़ गया, कितना चला 25 चला भाई। ठीक है, अब उसके बाद वह क्या दाएं चला, दाएं राइट को ये इसका क्या हो गया दायां, दाएं कितना चला भैया 10 चला है। ठीक है, उसके बाद वह अपने बाएं मुड़ा और 15 चला भैया, यहाँ पर ये चल गया 15। ठीक है भैया, आखिरकार वह अपने बाएं मुड़ा और 25 चला भैया। ये लो भैया कितना चल पड़ा ये, अब आप मान के चलो 25 चल पड़ा बेटा, ये चल पड़ा 25 बेटा। देखो 10 यहाँ पे चला, 15 यहाँ पे चल पड़ा। ठीक है, 25 चल पड़ा, तो वो अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। आप देखो 25 तो ये और 15 ये, टोटल कितना हो गया। आप बोलोगे सर देखो ये दूरी पूछी आपने से, 25 ये और 15 ये, टोटल कितनी होगी 40। पहली बात तो 40, और कौन सी दिशा में प्रारंभिक बिंदु से। आप बोलोगे सर प्रारंभिक बिंदु से, ये पूछा ना किस दिशा में, प्रारंभिक बिंदु से उत्तर दिशा में है बेटा। प्रारंभिक दिशा से कहाँ पर, उत्तर दिशा में 40 मीटर इज द राइट आंसर। अगर आपसे सवाल पूछा गया है चाइना, एशिया, इंडिया और एशिया का क्या दिखाइएगा वेन डायग्राम, आप बना के दिखाइएगा। देखिएगा चेन्नई है, वो किसके अंदर आती है, इंडिया, और इंडिया किसके अंदर आता है, एशिया के अंदर है क्या कहीं पर। आप बोलोगे ये मेरा राइट आंसर हो जाएगा। ये अब सुन लीजिएगा, कर लीजिएगा, काफी आसान सा सवाल है। अब इसको करा देता हूँ। सुषमा और माला बहनें, सुषमा और माला है वो आपस में बहनें। ठीक है, बहनें, ने का मतलब दोनों बहनें। कौन है भैया, सुषमा भी बहन है और माला भी आपस में क्या है, बहनें। दोनों नेगेटिव रख लीजिएगा। उनकी माता महादेवी है, उनकी माता कौन है, महादेवी, हमें पता महादेवी उसकी माँ है। ठीक है, का भाई विंदु है, उसका भाई कौन है, विंदु है भैया। विंदु नाम का कोई इसका क्या है, मामा है, भाई है। विंदु की शादी शुरू से हुई है, उसकी शादी किससे हुई है, शुरू के साथ हुई। शुरू क्या होगी, नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, शुरू के 2 बेटे हैं, कौन है, देव और राम भाई। ठीक है, ठीक है। अब भीम है, जो वो क्या है, भीम है वो क्या है, शुरू के ससुर हैं। ये शुरू है ना, ये शुरू है जो, इसके ससुर कौन है, भीमदेव है भाई, ये भीम आ गया, याद रखिएगा ये बात। ठीक है भाई, तो भीम का माला से क्या रिश्ता है, बताइएगा क्या लगता है, भीम का माला से क्या रिश्ता है, ये क्या लगती है बेटा। भीम में माला के लग गया, पिता लग गया बेटा। देखो ये क्या है, नहीं पिता भी क्यों लग गया, नहीं पिता नहीं लगेगा बेटा, पिता नहीं लगेगा। शुरू कौन थी, सुषमा और माला बहनें। देखो सुषमा और माला तो बहन है। ठीक है, बहन की माता, इनकी माँ कौन है, महादेवी, महादेवी का भाई बिंदु, बिंदु की शादी शुरू गल हो रही है। ठीक है, शुरू का ससुर कौन है, भीम है, तो भीम का रिश्ता माला गल है, तो भीम का तो इसका क्या लगना चाहिए, नाना लगना चाहिए, नाना लगना चाहिए ना। भीम का संबंध माला से किस प्रकार है, नाना लगना चाहिए या धोती लगनी चाहिए। यहाँ पे एक आंसर नहीं आएगा बेटा, यहाँ पर आएगा ग्रैंड सन आएगा, मतलब ग्रैंड सन होता है द्योता या द्योती। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं हम। ठीक है, अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये आपसे पूछा कि भैया कि जो वो कहते हैं कि मिरर, अगली जो मिरर कह रहा हूँ, जो अगली इमेज है वो किस तरीके से आएगी, किस प्रकार से आएगी। देखिएगा अब पहले इसको पकड़ लीजिएगा, ये देखिएगा अब यहाँ पर आ गई नेक्स्ट पेज में
फिर यहाँ पर आ गई और फिर कहाँ पर आ जाएगी, यहाँ पर आएगी। यानी कि देखिएगा ये मेरा आंसर नहीं है, एक कट गया। अब देखिएगा जो ब्लैक स्पॉट है वो नीचे आ गया, फिर यहाँ पर आ गया और फिर कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा ब्लैक स्पॉट। यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है, सिर्फ क्या है, ए इज़ माई राइट आंसर। अगले देखिएगा आर है 18, 18 से 3 कम कर दिया 15, 15 में आपका 4 कम कर दिया 11, 11 में फिर 5 कम कर दिया 6, 6 में फिर 6 कम कर दिया Z, फिर 7 कम हो जाएगा, 7 कम कर दो Z में, 26 पे, 26 में से 7 गए, आप बोलोगे 19, 19 पे क्या आता है, S आएगा बेटा, SAJ, S दो ऑप्शन में है, दोनों में A में लास्ट वाला उठा लो। T से R कितना हो गया, आप बोलोगे सर ये 20 है सर, और ये R कितने पे आता है, 18 पे, 2 कम 16, फिर 14, फिर 12, फिर कितना जाएगा 10, 10 पे क्या आता है आपका J आता है, यानी कि A इज़ माई राइट आंसर। अगला अभी टेलीविज़न सेट, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस और रेफ्रिजरेटर के बीच में वेन डायग्राम बताइए। देखिएगा अब देखिए टेलीविज़न में क्या इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में नहीं आता, आप बोलोगे आता है सर, ये इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस हैं भाई, मतलब जो बिजली से चलने वाले उपकरण है। टीवी भी एक बिजली से चलने वाला उपकरण है और रेफ्रिजरेटर भी क्या है, बिजली से चलने वाला क्या है, वो है। तो इसके अंदर ये डायग्राम बनेगा, रुक जाएगा, इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस में टीवी सेट, नहीं ये नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा। दोनों ही किसके अंदर आएंगे, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के अंदर आएंगे, बिजली से चलने वाले दोनों ही उपकरण है ना, ठीक है। अगला देखिएगा आपसे मिरर इमेज पूछिए, आप निकाल के सिंपली बता सकते हो मिरर इमेज क्या है। ये तो बहुत आसान सा सवाल है, ये बार बार मेरे से मत करवाया करो ऐसे सवाल। देखिएगा अब देखिएगा 2 है, अब इसको ना उल्टा दिखेगा, हमेशा चीज़ उल्टी दिखती है, ये देखिएगा सब में दिख रही है। n है, आपको n ना ऐसे दिखेगा, z है, आपको z ऐसे दिखेगा। किस में है, आप बोलोगे z एक तो इसमें है, एक उल्टा इसमें, तो ठीक है। क्यू की जो शेप है वो इस प्रकार दिखेगी आपको, ठीक है। उसके बाद f है, वो आपको इस प्रकार दिखेगा, इस साइड मुँह की है, यहाँ तो उल्टा है, ये तो हो ही नहीं सकता मेरा आंसर। अभी देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं 4 है, जो 4 है वो उसका मुंह इस तरीके से दिखेगा बेटा, यानी कि जो है ये भी मेरा आंसर नहीं है, सिर्फ क्या रहेगा, डी इज़ माई राइट आंसर। अगला जो सवाल है काफ़ी अच्छा सवाल है, मैं मानता हूँ, ठीक है। ये सवाल रुक जाइएगा, मैं करा देता हूँ आप लोगों को। चलो ठीक है, ये सवाल आप लगा सकते हो भैया, अगर जिसका भी ये सवाल आ गया। ये मेरा पहला सवाल है, क्वेश्चन ऑफ द डे भाई, क्वेश्चन नंबर 29 क्या है मेरा, क्वेश्चन ऑफ द डे। जिसने भी इसका जवाब बता दिया वो एक अच्छा बच्चा है, बाकी सब गंदे घटिया इंसान हो तुम, उज्जड़ आदमी हो तुम फिर मेरी नज़र में, हैं। अरे नहीं, मजाक कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा अपने पे मत लिया कीजिए कि सर आप मेरे को क्यों बोल रहे हो ऐसा, मैं मजाक कर रहा हूँ, ठीक है, मेरी आदत है ये सब मजाक करने की। अगला देखिएगा, ये 2 सवाल थे एक्चुअली, मैं दोनों सवाल आपसे क्वेश्चन ऑफ द डे में पूछना चाहता हूँ भैया, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, दूसरा भी क्वेश्चन ऑफ द डे है भैया। दोनों सवालों के अगर जवाब है ना किसी ने दे दिया ना कमेंट बॉक्स में, यो जोगिंदर, तारा भाई जोगिंदर, ऐसा कुछ नहीं, मैं पंकज शर्मा आपके साथ बिल्कुल मैं ये मान के चलता हूँ। फिर आपकी तैयारी है वो बारंबारता क्या है, सही है, आप सही डायरेक्शन में क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप अगले सवालों पे चले, ये दोनों क्वेश्चन ऑफ द डे हैं भैया। अगला, ठीक है, उससे पहले एक बात है, एक शायरी से मैं क्लास फिर मैं ऑफ कर दूँगा, एक शाइनिंग ऑफ कर दूँगा मेरी क्लास की, मैं ऑफ कर दूँगा। एक शायरी सुनाता हूँ, बहुत अच्छी शायरी है कि छोड़ो, अरे रहने दो यार, फिर तुम बोलोगे कि अब शायरी में ज़्यादा चले जाते हो। कि कभी टूटा कभी बिखरा, अरे वो कुमार विश्वास की पोइट्री है ना, कि कभी टूटा कभी बिखरा अंधेरे सह नहीं पाया है, कभी टूटा कभी बिखरा अंधेरे सह नहीं पाया, कि हवाओं के रुख के आगे मैं अभी तक बह नहीं पाया, वो अद सुना ही रह गया वो प्यार का किस्सा, कभी तुम सुन नहीं पाई कभी मैं कह नहीं पाया। तो ठीक है, चलो अब कुमार विश्वास बहुत हो गया, क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मनोज है वो एक्स दिशा में चलती है बेटा, ठीक है। मंजोत है उत्तर दिशा से
उत्तर दिशा की ओर x किलोमीटर चलती है, उत्तर दिशा में चल रही है, ठीक है। यहाँ से चली उत्तर दिशा की ओर चली, फिर अपने बाएं मुड़ गई, बायां मोड़ दो, और फिर अपनी दुकान तक पहुँचने पर y तक पहुँच जाती है। फिर शुरुआती बिंदु से सबसे छोटी दूरी कितनी है भैया? 5 की है। तो x और y का मान बताइएगा। अगर देखो ये 5 है ना, अगर ये 5 है, ये कुछ में फिर गड़बड़ दिख रही है मुझे सवाल में। क्या कह रहा है कि x है वो उत्तर दिशा से चलना आरंभ करती है और फिर बाएं मुड़ती है और अपनी दुकान तक पहुंचने पर y साइकिल चलाती है। शुरुआती बिंदु से वह सबसे छोटी दूरी कितनी है? 5 है। तो x और y का मान क्या हो सकता है? अगर ये 5 है ना बेटा, तो 3 और 4 हो सकता है भैया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि ट्रिपलेट बन जाएगा। फिर ये 3 जाके 4 चली जाएगी, 3 4 5 ट्रिपलेट होता है, यानी कि 3 4, ये रहा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है, ये ट्रिपलेट होता है। 8 छात्रों का वजन है, कितना है? औसत वजन कितना बेटा? ये है 57 किलोग्राम, ठीक है, ठीक है। 7, एक बात और याद रखिएगा, कभी भी ना दूसरों को लेके अपने परिवार में झगड़ा मत किया कीजिएगा, ठीक है। और इस इंसान को कभी मत भूलिएगा जब आप कुछ नहीं थे, जब भी इंसान आपके साथ था, ठीक है। और जब आप बन गए कुछ, तब भी वो इंसान आपके साथ है, ठीक है। ऐसे इंसानों को कभी भी ज़िंदगी में साथ मत छोड़िएगा। और देखिएगा, कई बच्चे होते हैं कि जब एक लड़की से मैं कल बात कर रहा था, तो उसने कहा कि सर मेरा एग्ज़ाम है, मैं एग्ज़ाम देने जाऊँ या ना जाऊँ। मैंने कहा कि बेटा आपकी तैयारी है या नहीं है? उसने कहा कि मेरी तैयारी कभी थी ही नहीं सर, मैंने कभी तैयारी की ही नहीं है, और बैंक का एग्ज़ाम देने जा रही वो। मैंने कहा भाई तैयारी देने मत जाओ, जब तुम्हारी तैयारी नहीं, आपको पता है आप एक तो फॉर्म आपने गलत भरा, एक तो आपने फॉर्म गलत भरा। नहीं सर मैं गो थ्रू हो जाऊंगी एग्ज़ाम के। अरे क्या निकाल लोगे गो थ्रू होके? निकाल क्या लोगे जब आपको पता ही नहीं चलेगा? टाइम पास करोगे वहाँ पे जाके, दो अपने पैसे ख़राब करोगे। इससे अच्छा है आप तैयारी करो, फिर आप एग्ज़ाम दो, वो अच्छा है। लाखों बच्चे जाते हैं ऐसे एग्ज़ाम देने, कोई फ़ायदा थोड़ी है। तो समझा करो मेरी बातों को, ठीक है। चलो, ये क्या कह रहा है कि 57 किलो के क्या है? 8 बच्चे हैं, औसत है भैया। औसत को है ना हमेशा छात्र कितनी भी हो ना, कहते हैं कि 10 का औसत 60 है तो 10 को 60 से गुणा कर दो, 12 का औसत 15 है तो 12 15 ही गुणा कर दो। तो देखो औसत कितना है? 8, 58 70 कर दो, 57 8 कर लो, 8 7 56 भैया, 5 है सेल, 8 5 40, 40 और 5 45, 456 456 हो गया भाई। 8 जनों का वेट कितना है टोटल? 456 है। अब देखो अब देखिएगा प्रत्येक का वजन कितना है भैया? एक का वजन कितना है? 55 किलो, 49 47 57 63 68 है। इनका ऐड कर लो, इनको ऐड करके इसमें से घटा दो, और जो भी बच जाएगा वो एक्स वाई का योग बच जाएगा, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका। ये काफ़ी अच्छा सवाल है। ये होता है डिक्शनरी बेस पे सवाल होता है कि आपकी जो डिक्शनरी है वो आपको कितने अच्छे से क्या होती है चेकआउट करनी आती है, ठीक है। देखते हैं भैया, देखिएगा एस पहले पे आता है, तो एस तो सबसे पहले पे आता है, फिर ई आता है, ठीक है, ई इसमें भी है, फिर क्या आता है? आर आता है, आर इसमें भी है, फिर देखिएगा वी नहीं आता, फिर क्या आता है भैया? ई आता है, यानी कि 4 से शुरू होगा आपका, 2 तो कट गए। फिर क्या आता है? आई आता है, 4 5 से शुरू होगा। आई के बाद क्या आता है भैया? पी आता है बेटा। पी क्यों आता है? हाँ पी आता है, फिर 2 आएगा, 4 5 2 भैया, 4 5 2। फिर क्या आएगा भैया? जी नहीं आएगा बेटा, फिर जी आएगा, फिर 3 आएगा बेटा। डी इज़ द राइट आंसर। ये मैं कभी आपको अलग से कराऊंगा क्लास में। तो ये क्लास थी भैया। अभी पंकज शर्मा मैं आपसे विदा लेता हूँ। बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत। और एक आखिरी 2 लाइनें हैं, वो ये थी कि ज़िंदगी है बेटा, ज़िंदगी है, खेल लेंगे। देख अपन ना गरीब लोग हैं बेटा। या तो अपन जीतते हैं या हारते हैं, अपन लोग कभी भागते नहीं है बेटा। तो भागना नहीं है, भाग लेना है। कभी भी हार जाओ, कोई क्या फ़र्क पड़ता है? हार गए, कुछ था क्या अपने पास? हारने के लिए कोई चीज़ थी क्या? हार गए तो हार गए, क्या दिक्कत है? कुछ सीख के आए ना, अपन ना वो खाली है ना, जब अपने पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं तो पाने के लिए सारा जहान है। अपने को कोई एक ईंट भी मिल गई ना तो भी अपना आशियाना बना लेंगे हम लोग, हैं मिडिल क्लास फैमिली वाले लोग हैं हम। ऐसा नहीं हार मानते किसी के सामने। अगर मेरी बातें ना थोड़ी बहुत तुमको अच्छी लगती है ना, तो कमेंट में ज़रूर बताया करो अपना नाम। जो भी हैं
आप मेरे को बताओ, आप ऑफलाइन बैच के हो, मेरे ऑनलाइन बैच के हो, कैसा आपको लेक्चर लग रहा है, कैसे मेरी बातें हैं, कुछ ज़्यादा तो नहीं हो रहा है, किसी की फीलिंग्स में कुछ ज़्यादा हर्ट नहीं करना चाहता। बस यही कि हाँ, मैं आज भी 19-20 में ही। ठीक है, चलते हैं। बाय बाय गाइस, घर पर रहिए, सेफ रहिए। जय हिंद, जय भारत।